नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें। सैफ अली खान पर हमले के बाद प्रशासन सख्त है। गुरुग्राम पुलिस ने पटौदी पैलेस की सुरक्षा बढ़ा दी है। पटौदी पैलेस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में सैफ अली खान पर हमले के हरियाणा के सिरसा से खबर है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्करों के पास से 60 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की और पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल तस्कर हरियाणा से गुजरात समेत कई राज्यों में शराब की तस्करी करने की फिराक में था। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने कहा, नशा तस्करों के खिलाफ हमारी मुहिम लगातार जारी है। इस कार्रवाई से तस्कर गिरोह पर अंकुश लगेगा। तो पेटी अंग्रेजी मार्का की शराब को जब्त किया गया है। मोटे तौर पे बताया जाए तो ये शराब पंजाब से चल के हरियाणा होते हुए गुजरात जानी थी और सूचना हमें मिली थी कि भाई इस प्रकार की शराब का ट्रांजिट होना है, तो नाकाबंदी की गई और ट्रक को पकड़ा गया। और मुख्य बात यह है कि इन्होंने शराब की जो पेटियां हैं उनको जिप्सम के कट्टों के नीचे बड़ा छुपा के रखा हुआ था, जो पहले प्रथम दृष्टया देख के किसी को पता नहीं चल सकता कि भाई इस ट्रक में शराब भी है। परंतु इस प्रकार की सूचना थी और गहनता से जांच की गई, तो काफ़ी सारे कट्टों के नीचे बड़ी सारी शराब की पेटियां दबा के रखी हुई थी और इसमें आरोपी को अरेस्ट किया गया है, अभियोग दर्ज किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं हरियाणा के कैथल में एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस फायरिंग में युवक को 4 गोलियां लगी हैं। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद डॉक्टर ने युवक को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। परिजनों के मुताबिक युवक पर गांव के ही लोगों ने हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरार बदमाशों की तलाश भी लगातार जारी है। से गन शॉट इंजरी, तो हमने जो प्राइमरी ट्रीटमेंट इनको देना था, मैंने, हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने और जनरल सर्जन ने, सबने मिलकर पेशेंट को अच्छे से इवेल्युएट किया और उनकी जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट की चीजें होती है, सर्जन ने, ऑर्थोपेडिशियन ने और मैंने, हमने अपने लेवल पे अच्छे से पूरी कर दी गई है। और
26 जनवरी से पहले दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बड़ा ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर से फिर मार्च शुरू करने का ऐलान किया गया है। शंभू बॉर्डर से फिर रवाना होगा किसानों का जत्था। 21 जनवरी को राजधानी के लिए किसानों का जत्था निकलेगा। शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था कूच करने की तैयारी में है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान किया है कि 101 किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर रवाना होगा। उनका लक्ष्य केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है ताकि सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान दे। चाहे मजदूर की नरेगा का सवाल हो, सभी मांगे ये देश हित में है। अगर मोदी सरकार इसे ये कहती है भी भारत में कोई लोकतंत्र है, तो पंजाब बंद देख लीजिए। 3 करोड़ पंजाबियों ने क्या संदेश दिया आपको। आप लोगों की आवाज का सम्मान करिए और किसान मजदूर की मांग मानिए, नहीं तो आंदोलन आने वाले समय में तेज से तेज होगा। या आप हमें मारोगे या फिर हमारी मांगे मानोगे, ये आपका निर्णय होगा। हम अपनी ओर से पीसफुली ढंग से अपनी बात कहने के हक रखते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत है, यहाँ हम अपनी बात जोर शोर से अपनी कहते रहेंगे। ये आज का ऐलान सा, चाहे आदिवासियों की मांगे हो। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गीतांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीतांशु, क्या जानकारी 21 जनवरी को किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है? देखिए 26 जनवरी को इससे पहले भी जो है हमने ट्रैक्टर मार्च देखने को मिला और उसमें काफी हिंसा जो है देखने को मिली। उसके बाद अब जो सिनेरियो बन रहा है, फरवरी पिछले साल से जो है लगातार 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, किसान डटे हुए हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। उनकी मांगे जो है नहीं मानी जा रही। सरकार जो है बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। जगजीत सिंह डल्लेवाल 50 दिनों से अनशन पर है और अब 111 जो किसान हैं उनके साथ आ चुके हैं, अनशन पर बैठ चुके हैं। उसके बाद आज जो है सरवन सिंह पंधेर जो किसान नेता है उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद एक बार फिर जो है दिल्ली की घोषणा कर दी गई है। 26 जनवरी से एक हफ्ता पहले 1 जनवरी को यह कुछ किया जाएगा। एक किसानों का जत्था जो है अब रवाना किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा बॉर्डर पर जो फोर्स लगाई जाएगी तो आगे वह गुजर पाएगी, क्योंकि 101 किसानों का जत्था जो है जो अनशन को बैठे थे वह भी दिल्ली कूच के लिए निकले थे, मगर वहीं किया गया था। काफी भारी तो मगर देखना ही होगा पंजाब वह पार करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया गीतांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जतिंदर मल्होत्रा फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। जतिंदर मल्होत्रा चंडीगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय परिषद सदस्य चुने गए संजय टंडन। किरण खेर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य चुनी गई हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से जतिंदर मल्होत्रा को चंडीगढ़ इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका अध्यक्ष बनना तय था क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में उनके अलावा किसी और ने नामांकन नहीं भरा था। बीजेपी ने एक बार फिर से जतिंदर मल्होत्रा को चंडीगढ़ इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जतिंदर मल्होत्रा ने कहा कि पार्टी की सेवा के लिए वह हमेशा तैयार और तत्पर रहे हैं, आगे भी तैयार हैं। जतिंदर पाल मल्होत्रा जी, उनको एक बार पुनः यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको मिली है और उनके साथ ही साथ राष्ट्रीय परिषद के लिए मुझे और हमारी बहन किरण खेर जी को उसके लिए चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश में जो संगठन पर्व चल रहा था पिछले 3 महीने से, आज उसका समारोह हुआ है। उसके माध्यम से जतिंदर पाल मल्होत्रा जी, उनको एक बार पुनः यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको मिली है और
उनके साथ ही साथ राष्ट्रीय परिषद के लिए मुझे और हमारी बहन किरण खेर जी को उसके लिए चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश में जो संगठन पर्व चल रहा था पिछले 3 महीने से, आज उसका समारोह हुआ है। उसके माध्यम से जतेंद्र पाल मल्होत्रा जी, उनको एक बार पुनः यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको मिली है और उनके साथ ही साथ राष्ट्रीय परिषद के लिए मुझे और हमारी बहन किरण खेर जी को उसके लिए चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश में पंजाब के पटियाला में 26 जनवरी को लेकर पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान चलाया। वहीं चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों ने यात्रियों के सामान की जांच की, आने जाने वाले गाड़ियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के लिहाज से सख्ती बरती है। यह अभियान 26 जनवरी तक जारी रहेगा। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 3 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਕੋਈ ਲਵਾਰਸ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 3 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ पंजाब के मोगा में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि शिकायत के बाद शिक्षक छात्राओं को धमकाता था। दूसरी तरफ शिक्षक ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। दरअसल सरकारी स्कूल के टीचर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसको लेकर छात्राओं के परिजनों ने स्कूल के लेडी टीचर से बात की तो शिक्षक छात्राओं को धमकाने लगा, जिसके बाद परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫੜ ਲਈ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ नहीं किया। पंजाब के सुल्तानपुर के लोधी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब से नगर कीर्तन शुरू हुआ, जो पूरे शहर में घुमाया गया। इस नगर कीर्तन के दौरान गुंडागर्दी भी देखने को मिली। बता दें कि मामूली कहासुनी में विवाद बढ़ा। दरअसल कुछ युवक मोटरसाइकिल की रेस लगा रहे थे और सड़क पार करना चाहते थे। इस दौरान नगर कीर्तन में शामिल एक गतका खिलाड़ी ने कथित तौर पर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बात को लेकर दोनों में झड़प हो गई। इस दौरान धारदार हथियार से गतका खिलाड़ी को घायल किया गया।
पंजाब के अमृतसर में सिखों की छवि खराब करने वाली और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने वाली कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई है। 17 जनवरी 2025 को पंजाब में इसके रिलीज पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। इस संबंध में शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र भी लिखा है। बटाला पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी गैंगस्टर की मौत हो गई। रंगड़ नगल के पास पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की। इस पर गैंगस्टर ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹਰੀਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ पंजाब के अमृतसर में एक कारोबारी के घर पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने ग्रेनेड फेंका और जोरदार धमाका हुआ। बदमाश मौके से फरार हो गए। धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस के नेता प्रेम कौशल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए सारी ताकत झोंक कर देख ली, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। इसको लेकर हमारे सहयोगी जीवन कुमार ने उनसे खास बात की है, सुनिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं जीवन कुमार। विशेष बातचीत करेंगे प्रेम कौशल जी से, पूर्व मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, कल जयराम ठाकुर जी का एक बयान आता है कि अभी कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस को हाथ डाला है, भाजपा हाथ डाले तो तस्वीर कुछ और होती। जयराम ठाकुर उतावलेपन में बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, जितनी कुव्वत थी, उसका पूरा इस्तेमाल किया और कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार को टॉपल करने के लिए पूरी ताकत लगाई। भारतीय जनता पार्टी उसमें असफल हुई और उसी के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी हुए। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो पराजय का सामना करना पड़ा। सर, सरकार कह रही है कि सब कुछ सही चल रहा है, फिर भाजपा इतनी चिंतित क्यों? सर, भाजपा की चिंता सत्ता की है। सत्ता जो हाथ से चली गई उसको लेके चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है, अब भारतीय जनता पार्टी की सोच ये हो गई है कि हम शासन करने के लिए हैं, हम ही सत्ता में होने चाहिए। ये है भारतीय जनता पार्टी की चिंता। और हिमाचल ने भारतीय जनता पार्टी के तिलिस्म को चुनावों के समय भी तोड़ा। भाजपा ने सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्र को कांग्रेस पार्टी की हिमाचल की सरकार ने जो है वो पूरा नहीं होने दिया। उसके बाद चुनाव हुए, उसमें भी पराजित हुई भारतीय जनता पार्टी। बेचैनी है, विचलित हैं, इंतज़ार नहीं कर सकते, तो इसलिए जयराम ठाकुर इस तरीके के बयान करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार बढ़ रही है। राज्य के कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, किन्नौर, कांगड़ा और सिरमौर में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।